हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू इंट्राकॉग्निशन। और काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब सोशल वर्क यूजीसी नेट एग्ज़ाम बहुत पास आ चुकी है। कल ही यूजीसी का एनटी का नोटिफिकेशन आया है कि जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हुई है ना। जो अभी 6 से 8 के बीच में थी वो भी अब 17 के बाद होने वाली है। तो हम कोशिश करेंगे कि अब रेगुलर वीडियोस बनाएं सोशल वर्क से जुड़े हुए जो यूजीसी नेट के टॉपिक है उनके ऊपर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रोल्स और फंक्शंस क्या हैं सोशल वर्क के। ठीक है, एक सोशल वर्कर के क्या रोल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से रोल प्ले करता है सोशल वर्कर। तो देखिए यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताते जाऊँगा। देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रोल ऑफ ए सोशल वर्कर, राइट। तो उसमें ये आपको जो 9 मैंने रोल्स लिखे हुए हैं इसके अलावा कुछ और दे देगा, आपको कुछ और ऑप्शन दे देगा और आपको चूज़ करना होगा। या फिर कौन कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रोल्स ऑफ ए सोशल वर्कर, उसमें 6-7 ऑप्शन दे देगा और आपको चूज़ करना है कौन कौन से हैं, या एक ऑप्शन उसमें से नहीं भी होगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शन सही होते हैं नेट के पेपर में, जैसे आपको पता होगा। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कौन कौन से रोल्स होते हैं सोशल वर्कर के। ठीक है, तो पहला है ब्रोकर। ठीक है, तो ब्रोकर का क्या काम होता है, जैसे आप किसी नई सिटी में जाते हैं, घर लेना है, तो आप ब्रोकर को कांटेक्ट करते हैं कि आपको घर दिलवाए या ऑफिस दिलवाए। ठीक है, तो एक सोशल वर्कर भी एक ब्रोकर की तरह काम करता है। ठीक है, तो वो आपके पास कोई क्लाइंट आता है, एक सोशल वर्कर के पास कोई क्लाइंट आया, तो वो उसको रिसोर्सेज से क्या करता है, कम्युनिटी के जो रिसोर्सेज हैं या फिर गवर्नमेंट है के जो रिसोर्सेज हैं या जो एनजीओज़ हैं उनके पास लेके जाता है ना। तो एक कनेक्शन, मतलब क्लाइंट और रिसोर्सेज के बीच में एक कनेक्शन जो है वो वाला काम करता है सोशल वर्कर। ठीक है, तो एक ब्रोकर है जो क्लाइंट को कनेक्ट करता है रिसोर्सेज से। अब रिसोर्सेज जैसे एग्जांपल एक पेशेंट है HIV एड्स का। ठीक है, तो अब आप उसको उसको चाहिए जैसे उसको असिस्ट, मान लीजिए लीगल एड चाहिए या मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए या फिर फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। तो ऐसे एनजीओज जो इन सारी फील्ड में काम करते हैं, तो एक सोशल वर्कर उस क्लाइंट को ऐसे एनजीओ से मिलवाएगा। तो वो एनजीओ जो हैं वो रिसोर्सेज हैं और सोशल वर्कर एक ब्रोकर है और वो क्लाइंट है जिसको जो पेशेंट है HIV एड्स का। ठीक है, नेक्स्ट एडवोकेट। तो एडवोकेट का काम होता है किसी और के बिहाफ पे केस लड़ना। ठीक है, किसी और की बातें रखना कोर्ट में और उसके बिहाफ पे केस लड़ना। तो यहाँ पे भी क्लाइंट के बिहाफ पे जो सोशल वर्कर है वो काम करता है, तो एक एडवोकेट के तौर पे काम करते हैं सोशल वर्कर। ठीक है, तीसरा एक्टिविस्ट। तो एक्टिविस्ट का क्या काम होता है, एक्टिविस्ट हम देखते हैं सोशल एक्टिविस्ट, तो वो क्या करते हैं, फाइट करते हैं सोशल इनजस्टिस, इनइक्विटी और जो डिप्रीवेशन है ना, जो मार्जिनलाइज क्लास है उनके लिए फाइट करते हैं। तो एक चेंज लाना, सोशल इनजस्टिस अगर कहीं दिख रही है तो उसमें एक चेंज लाना, या इनइक्विटी कहीं दिख रही है तो उसमें एक चेंज लाना। तो एक एक्टिविस्ट की तरह भी काम करते हैं सोशल वर्कर, जहाँ पे वो कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो भी मैंने लिखा है। देखिए सेकंड लाइन में, ही शी एम्प्लॉयज कन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्रंटेशन एंड नेगोशिएशन टेक्निक्स। ठीक है, तो वो कन्फ्लिक्ट्स भी पैदा करेंगे, एक्टिविस्ट कन्फ्लिक्ट भी पैदा होंगे, कन्फ्रंट करवाएंगे चीज़ों को, है ना, सामने आमने सामने लेके आएंगे ताकि क्लैरिटी हो, एंड फिर नेगोशिएट करेंगे। तो ये सारी टेक्निक्स यूज़ करके एक सोशल वर्कर एज ए एक्टिविस्ट भी काम करता है। फिर मीडिएटर आता है, तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ और रिजॉल्व प्रॉब्लम्स इन डिस्प्यूट बीइंग न्यूट्रल। तो कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए, मीडिएटर क्या करता है कि न्यूट्रल रहता है, किसी एक तरफ बायस नहीं होगा, किसी एक पार्टी के बीच में दोनों की बातें सुन के एक बीच का रास्ता निकालता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, है ना, न्यूट्रल रह के, किसी एक पार्टी को के साइड बायस ना होके उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, ये भी एक काम है। और फिर हम आते हैं पांचवे पे, जो है नेगोशिएटर। तो नेगोशिएटर का मतलब क्या होता है कि नेगोशिएट करना, अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो रही है तो नेगोशिएट करना, है ना, कि आप इसमें मान जाओ, आप इसमें मान जाओ, दोनों पार्टी के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करना, नेगोशिएट करना, ताकि दोनों पार्टीज का कन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाए और दोनों पार्टी खुश हो जाए। तो वर्क्स ऑन वन साइड ऑफ द पार्टीज हु आर इन कन्फ्लिक्ट, ही शी ब्रिंग्स टुगेदर दोज हु आर इन कन्फ्लिक्ट टू बार्गेन, है ना। तो अब पार्टीज के बीच में बार्गेन होगा, है ना। ठीक है, बार्गेनिंग होगी, कॉम्प्रोमाइज़ होगा, एक पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, एक पार्टी उस पर एग्री करेगी। ठीक है, और एक एग्रीएबल, दोनों पार्टी को जो एग्री करते हैं ऐसे सॉल्यूशन पे लाके उनको खड़ा कर देना। तो एक नेगोशिएटर के तौर पे भी सोशल वर्कर काम करता है। फिर आता है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर क्या करता है, चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना, है ना, ताकि डुप्लीकेशन ना हो, रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। तो ब्रिंग वेरियस, एक कोऑर्डिनेटर का काम है ब्रिंग वेरियस कंपोनेंट्स इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ऑर्गेनाइज करना टू मीट नीड्स ऑफ द क्लाइंट। तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को क्लाइंट के पास में पहुंचाना ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाए।
तो ही एक्ट्स एज ए मैनेजर टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोऑर्डिनेट करके रखेंगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं होगी। एंड डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा तो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज भी होगा, तो वो सारी चीज़ों को बचाने का काम भी कोऑर्डिनेटर का ही है। देन ग्रुप फैसिलिटेटर, ग्रुप वर्क में हमने देखा है कि ग्रुप को फैसिलिटेट करता है ना, ठीक है, सोशल वर्कर, तो ये भी है। देन एनेबलर, तो एनेबलर में क्या है कि कई बार होता है कि कम्युनिटी या इंडिविजुअल या ग्रुप अपनी प्रॉब्लम को पहचान नहीं पाते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है उनको पता नहीं होता है ना, तो एक सोशल वर्कर वो क्या करेगा कि उनको हेल्प करेगा ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को पहचान पाए, अपनी नीड्स को पहचान पाए, ठीक है, और रिसोर्सेज जो है ना उनको भी पहचान पाएँ कि हाँ ये रिसोर्सेज है जिनसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। तो रिसोर्सेज, नीड्स, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ों को पहचानने का काम, ये सारी चीज़ों को क्लाइंट्स को बताना या फिर ग्रुप को बताना, वो काम भी सोशल वर्कर का है एज ए एनेबलर जब वो काम करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू चूज़ अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, ठीक है, आप जब उनको प्रॉब्लम बता रहे हैं, रिसोर्सेज बता रहे हैं, तो प्रॉपर एक रास्ता भी बताएंगे कि आप वो अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन कैसे मिले, ठीक है। देन पब्लिक स्पीकर्स, तो एक सोशल वर्कर ऐसे पब्लिक स्पीकर भी काम करता है, ठीक है, तो उसमें पब्लिक स्पीकर कैसे होगा, जैसे आप जब कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं या फिर जब आप ग्रुप वर्क कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। उसमें क्या होगा कि आप नॉलेज देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सर्विसेज और प्रॉब्लम्स को इंटरप्रेट करते हैं। मान लीजिए कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम, तो उनको हर एक कम्युनिटी मेंबर को समझाना, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है, तो एक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉब्लम भी करता है सोशल वर्कर, और उनको फिर सर्विसेज के बारे में नॉलेज भी देता है, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं या जो एनजीओ की सर्विसेज हैं उनके बारे में नॉलेज देगा, ठीक है, एंड उसके बाद उनको सॉल्व करने के तरीके भी बताएगा। तो पब्लिक स्पीकिंग में सब कुछ आ गया, ठीक है। तो ये था, ये सारे जो हैं वो रोल्स हैं और फंक्शंस हैं सोशल वर्कर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।